बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी का कहना है, और ये सही कहना है, कि इन लोगों ने अदालत की आंख में धूल झोंक के बेल ले लिया। गंभीर मामला है, ऐसा नहीं कि लपड़ थप्पड़ वाला मामला है, नरसंहार का मामला है। यदि 6 लोग मरे हो या 7 लोग मरे हो, दोनों स्थिति में नरसंहार है। तो यदि हाईकोर्ट ने मान लीजिए आदेश कर दिया सम्राट चौधरी को कि आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, तो कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही बेउर जेल की भी यात्रा कर लेंगे। शिल्पी गौतम का भी नाम सामने आएगा, उसमें भी सम्राट चौधरी का हाथ था। बिल्कुल, सीबीआई की केस डायरी में एक संदिग्ध का नाम है, और वो संदिग्ध का नाम राकेश बताया गया है, और वो राकेश और कोई नहीं, सम्राट चौधरी हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी का आप जानती हैं कई बार नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं। थोड़ा बहुरुपिया वाला मामला है। सम्राट चौधरी कहते हैं लालू जंगल राज की बात हो तो हंसी छूटती है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी के पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू यादव के टॉप चपरासियों में से थे, है ना। शकुनी चौधरी लालू सरकार में मिनिस्टर थे, राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे। तो ये तो एक तो सीधे विशुद्ध नमक हरामी है। जन स्वराज की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है कि सम्राट चौधरी की जो सदस्यता है उनके पद से जो है बर्खास्त किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर की ओर से सर ज्ञापन सौंपा गया पद से बर्खास्त करने की, क्यों सर? ये पूरा मामला बताता हूँ मैं। ये 1-2 रोज़ पहले जन स्वराज पार्टी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, विस्फोटक खुलासा किया है बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में। और जन स्वराज पार्टी ने कहा है कि 1995 में एक नरसंहार हुआ था मुंगेर के तारापुर में। नरसंहार उसको कहते हैं जब 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ मारे जाते हैं, तो उसको नरसंहार कहते हैं। तो उसमें 6 लोग मारे गए थे, और इसको लेके तारापुर में कांड संख्या 4495 दर्ज हुआ था, तारापुर थाना मुंगेर जिला में। और उसमें सम्राट चौधरी को भी एक अभियुक्त बनाया गया था, और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जब ये जेल चले गए तो इनके वकील ने कोर्ट में लिख कर दिया कि इनका जन्म 1 मई 1981 को हुआ था। तो इसका मतलब हो गया कि ये कांड के समय लगभग 15 बरस के थे। तो नाबालिग होने के आधार पर इनको जमानत दे दी गई, सम्राट चौधरी को बेल मिल गया। लेकिन 2020 में जो उन्होंने अपना ये किया, हलफनामा दिया, शपथ पत्र दिया चुनाव लड़ते समय, तब उन्होंने अपनी उम्र बता दी 51 साल, है ना, 51 साल बताई। तो उस हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी, है ना। मतलब वो पूरी तरह से बालिग थे। तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी का कहना है, और ये सही कहना है, कि इन लोगों ने अदालत की आंख में धूल झोंक के ये बेल ले लिया, जमानत ले ली, और इसलिए अब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। और इसलिए एक जन स्वराज पार्टी का शिष्टमंडल गया था। सब प्रशांत किशोर खुद नहीं थे, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह वो थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती वो थे। इन लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात जाकर, राजभवन जी लोग गए, लेकिन राज्यपाल ने मुलाकात नहीं किया, पता नहीं किस वजह से नहीं की। राज्यपाल के जो प्रधान सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने इन लोग का ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि इनको सरकार से तत्काल बर्खास्त किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, वगैरह वगैरह। तो पूरा मामला यही। और जन स्वराज पार्टी ने यह भी कहा है कि यदि राज्यपाल की ओर से कार्रवाई नहीं होगी तो हम पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी सर, प्रशांत किशोर का तो ये भी दावा था कि 7 कुशवाहा समाज के लोगों की उन्होंने हत्या की है। उसी की मैंने चर्चा की। हाँ। वही जो 6 या 7, कहीं 6 संख्या है, कहीं 7 संख्या है, जितने लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के ही हैं। और सम्राट चौधरी जो इसमें दे रहे हैं बयान, वो अपना बात बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर मुझे जेल हो गया था, तो मुझे लालू के गुंडों ने मेरे घर पर हमला कर दिया, तो उस समय नीतीश कुमार ने इसको लेके 7 किलोमीटर की पदयात्रा कर दी थी, वगैरह वगैरह। अरे 7 किलोमीटर की पदयात्रा हो या 70 किलोमीटर की पदयात्रा हो, आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? मुद्दा ये है कि आपने कोर्ट को धोखा देके जमानत ली थी, जबकि आप उस समय बालिग थे, लेकिन आपने खुद को नाबालिग बता दिया फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। तो मुद्दा वो ना है। अब पलटू राम ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा कर दी, 70 किलोमीटर चले गए, वो मुद्दा थोड़ा ही है। शिल्पी गौतम का भी नाम सामने आएगा, उसमें भी सम्राट चौधरी का हाथ था। बिल्कुल। देखिए, ये जो शिल्पी गौतम कांड है, ये भी बहुत सनसनीखेज कांड था। वर्ष 1999 में हुआ था, और पटना में एक कार के अंदर एक शिल्पी जैन नाम की लड़की थी, और उसका बॉयफ्रेंड था गौतम सिंह। उन दोनों की लाशें बरामद हुई थी, और उसको लेकर से बहुत राजनीति हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था। विरोधियों ने कहा था कि जंगल राज है, और बाद में उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हालांकि सीबीआई ने भी कुछ ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने फाइल बंद कर दी, ये कहकर कि दोनों ने, शिल्पी गौतम ने आत्महत्या की थी। तो उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीबीआई की केस डायरी में एक संदिग्ध का नाम है, और वो संदिग्ध का नाम राकेश बताया गया है, और वो राकेश और कोई नहीं,
सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी का आप जानती हैं कई बार नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, थोड़ा बहुरूपिया वाला मामला है। तो यही बात प्रशांत किशोर ने कही है। जी, अब क्या लगता है सर, राज्यपाल तो मिले नहीं लेकिन ज्ञापन सौंप दिया गया, तो उनके पास पहुंचेगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए पहुंच तो जाएगा ही, इतना महत्वपूर्ण ज्ञापन है और राज्यपाल के प्रधान सचिव ने लिया है, ऐसा थोड़ा है कि ये लोग फेंक के चले आए हैं, पहुंच तो जाएगा ही। देखिए कायदे से राज्यपाल को लेना चाहिए, लेकिन राज्यपाल भी लगता है राजनीतिक दबाव में, उनके जो आका दिल्ली में बैठे हुए हैं तड़ीपार अमित शाह और बाकी लोग, हो सकता है उन लोगों ने राज्यपाल को हुक्म दिया हो कि ये भाजपा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग है, इसलिए आप इसको नहीं लीजिएगा। लेकिन कायदे से जब राज्यपाल से ये लोग समय लेके गए, राजभवन में तो कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता है ना, बाकायदा समय लिया जाता है। मैं खुद गवर्नर का एडीसी रह चुका हूँ, तो बाकायदा समय लिया जाता है। तो राज्यपाल ने उनको समय दिया था मिलने का, तो राज्यपाल को मुलाकात करनी चाहिए थी। यदि राज्यपाल ने मुलाकात नहीं की तो इसका एक गलत संदेश गया है। राज्यपाल ये संदेश गया है कि राज्यपाल भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, ये संदेश नहीं जाना चाहिए था। जी, आपको अब क्या लगता है सर, नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहा जाता है, वो इस मामले पे क्या एक्शन ले सकते हैं? कोई एक्शन नहीं लेंगे, पलटू राम क्या एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, वो क्या एक्शन लेंगे? और तो लालू परिवार से इसीलिए दूरी बनाए थे तेजस्वी से, क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, लगातार कहते भी थे। अब आप समझ जाइए क्या आरोप है। ये तो पलटू राम की बात का कोई भरोसा है? एक तो पलटू राम का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, कभी गमला उठा के आईएएस अधिकारी के सर पर रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो ऐसे ही उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। जब काम कर भी रहा था तो क्या कर लेते? उनकी सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, उन पर भी अर्चना गुप्ता की हत्या का इल्ज़ाम लगा है। दिल्ली पुलिस ने उनको चार्जशीट किया हुआ है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो नगर विकास मंत्री हैं बिहार के जीवेश मिश्रा, उनको हाल में राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवाएं बनाने का दोषी पाया है, तो उनको पलटू राम ने क्या कर दिया? देखिए जब तक पलटू राम को पब्लिक कान पकड़ के नहीं हटा देगी चुनाव में, तब तक ऐसे ही ये कुर्सी से चिपके रहेंगे फेविकोल लगा के, और ऐसे ही अपना गिरोह चलाते रहेंगे। जी, क्या लग रहा है अब सम्राट चौधरी अगर पटना हाईकोर्ट तक ये मामला जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है या कार्रवाई? बिल्कुल बहुत, ये तो यदि पटना हाईकोर्ट में मामला हो गया और पटना हाईकोर्ट, देखिए वाईवी गिरी एक बहुत बड़े वकील है पटना हाईकोर्ट के, जो जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं। तो यदि जन स्वराज पार्टी जाएगी तो पूरी संभावना है कि वाईवी गिरी वो बहस करेंगे। वो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े कानून के जानकार हैं, और ये सारी चीज़ें देखिए कागज़ की चीज़ें हैं। ये नहीं कि उसने कहा उसने सुना वाली बात नहीं है, ये सारी बातें कागज़ की हैं कि आपने उस समय कहा था कि आप 1981 में पैदा हुए और अभी आपने ये कह दिया, तो ये तो बिल्कुल कागज़ में फंसने वाली बात है। और हाईकोर्ट ने यदि, चूँकि गंभीर मामला है, ऐसा नहीं कि लपड़ थप्पड़ वाला मामला है, नरसंहार का मामला है, यदि 6 लोग मरे हो या 7 लोग मरे हो, दोनों स्थिति में नरसंहार है। तो यदि हाईकोर्ट ने मान लीजिए आदेश कर दिया सम्राट चौधरी को कि आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, तो कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही बेउर जेल की भी यात्रा कर लेंगे। बार-बार लालू परिवार पे सम्राट चौधरी बोलते आ रहे, किडनैपिंग होती थी 10 नंबर से, बहुत सारी बातें, लेकिन अपनी बातें नहीं कहते थे अब सर। वही ना है, इसी पर कहावत बनी है ना, चोर मचाए शोर। और सबसे बड़ी बात, जब सम्राट चौधरी कहते हैं लालू जंगल राज की बात, तो हंसी छूटती है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी के पूजी पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू यादव के टॉप चपरासियों में से थे, है ना। शकुनी चौधरी लालू सरकार में मिनिस्टर थे, राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे, और खुद सम्राट चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर राजद से ही शुरू किया। राजद के टिकट पर विधायक चुने गए, राजद के टिकट पर मतलब वो मिनिस्टर रहे, पहली बार राजद सरकार में मिनिस्टर रहे। तो ये तो एक तो सीधे विशुद्ध नमक हरामी है कि जिस राजद का नमक खा के आप विधायक बने, मिनिस्टर बने, आज उसी राजद को आप पानी पी पी के कोस रहे हैं। और यदि जंगल राज सच में था तो आप भी उस जंगल राज के भागीदार हैं, और आपके पूज्य पिता भी भागीदार हैं, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।